है दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को ऐ मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से नाफिज किए हुए लॉकडाउन को आज तकरीबन 1.5 माह से जायद 45 दिन से जायद हो चुके हैं। लॉकडाउन में तमाम तरह के कारोबार को रोक दिया गया, जिसकी वजह से लोग एकदम फ्री हो गए। उन्हें फुर्सत के लम्हात को घर में गुजारने के लिए कहा गया। इन लॉकडाउन के अय्याम में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा और अपने आप को इम्प्रूव कर गए, और कुछ लोग लॉकडाउन का बहाना बनाकर अपने कीमती वक्तों को फिल्में ड्रामे देखने, वेब सीरीज देखने, कैरम और ऑनलाइन गेम खेलने में गुजार दिए। हालांकि वो भी करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, इंटरनेट से बहुत कुछ सीख सकते थे। जिस तरह ऑनलाइन गेम खेलते हैं उसी तरह ऑनलाइन सीख भी सकते थे, मगर अफसोस वो सिर्फ लॉकडाउन का बहाना बनाकर सीखने से महरूम रह गए। चलो खैर, अभी भी हमारे पास वक्त है सीखने को। आइए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे आपको लॉकडाउन में कुछ सीखने और कुछ कर जाने का जज्बा मिलेगा। चुनांचे एक बादशाह को किसी ने आजाद पंछी 2 बाज तोहफे में दिए। बादशाह को ये बाज बहुत पसंद आए। बादशाह ने इन आजाद पंछी दोनों बाजों को लेकर अपने एक मुलाजिम को दे दिया और कहा कि इसको लो, इसकी हिफाजत करो, देखभाल करो। कुछ दिनों के बाद वो मुलाजिम आकर बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, दोनों बाजों में से एक बाज तो बाग के अंदर उड़ रहा है, टहल रहा है, खा पी रहा है, मगर एक बाज है कि जिस दिन से आया है अपनी आज़ादी खोने के गम की वजह से वो उसी शाख पर बैठा है। बादशाह ने अपनी राय में हुक्म दिया कि तमाम डॉक्टर्स, हकीम, एक्सपर्ट, माहिर हाजिर हो जाए और कोशिश करे कि वो बाज वहाँ से उड़े। वक्त तो दिन महीनों में गुजर गए, मगर वो बाज वहाँ से ना उड़ा। बादशाह को काफी रंज हुआ। बादशाह ने कहा कि जाओ जंगल में से किसी ऐसे शख्स को लेकर आओ जो परिंदों के बारे में मालूमात रखता हो। चुनांचे मुलाजिम एक शख्स को लेकर आ गए जो परिंदों की काफी मालूमात रखता था। उसने कहा, बादशाह का मसला सुना और कहा, बादशाह सलामत, ठीक है, कल आपका काम हो जाएगा। तमाम लोग परेशान थे, डॉक्टर्स, हकीम और एक्सपर्ट परेशान थे कि हम कोशिश कर कर के थक गए, ये कैसे कहता है कि हो जाएगा। लोग मजाक भी बना रहे थे और लोग तजस्सुस के भी शिकार थे कि ना जाने ये क्या करेगा कल। सुबह हुई, बादशाह को देखकर हैरान हो गया कि वो बाज बाग में उड़ रहा है। चुनांचे उसने उस शख्स को बुलाया और कहा, ऐ शख्स, तूने ऐसा क्या किया कि वो बाज उड़ने लगा? तमाम लोग इसका जवाब सुनने के लिए बेकरार थे। उसने कहा, बस एक छोटा सा काम किया मैंने। वो बाज अपनी आज़ादी छीन जाने की वजह से परेशान था, कुछ कर नहीं रहा था, आज़ादी खो चुका था। हालांकि उसके अंदर सलाहियत थी, तो मैंने जिस डाली पर वो बैठा था, जिस शाख पर वो बैठा था, मैंने वो शाख ही काट दी। बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने उस शख्स को इनाम दिया और उसके बाद उन पंछियों को आजाद कर दिया। दोस्तों, देखा इस स्टोरी में कि बाज के अंदर सलाहियत थी उड़ान की, मगर वो अपनी घूमने की आजादी छीन जाने और बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाने की वजह से कुछ कर नहीं रहा था, बल्कि बैठे बैठे अपने आप को कमजोर बना रहा था। दोस्तों, यकीनन लॉकडाउन की वजह से हम बहुत परेशान हैं। हम आजादाना तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे रोजगार बंद है। एक ना एक दिन तो ये लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाएगा ना, कहाँ हमेशा रहने वाला है। बस कुछ आजमाइश के दिन है, सब्र रखिए और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए। ये लम्हे बहुत यादगार होंगे। बस मेरा कहने का मतलब इतना है कि अपने वक्तों को फजूल काम, फिल्में ड्रामे देखने, वेब सीरीज देखने, कैरम, ऑनलाइन गेम खेलने में मत गुजारिए। लॉकडाउन होने की वजह से हम माशी तौर पर बहुत पीछे हो चुके हैं। हमें लॉकडाउन खुलते वक्त क्या करना है
इसके लिए प्लानिंग करना है, आइडियाज सोचने हैं। इंटरनेट पर गेम खेलने की बजाय हमें इंटरनेट से सीखना है, दीन सीखना है, कुरान और हदीस सीखना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के प्लान, आइडियाज की वीडियोस देखना है, सीखना है। क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद हमें बहुत सारे काम करने हैं। इस लॉकडाउन में बहुत से लोग बहुत कुछ सीख चुके और बहुत कुछ करने वाले हैं। बस आप भी उठिए, फजूल काम छोड़िए और कुछ सीखने, कुछ बनने और कुछ अच्छा करने की नियत कर लीजिए। आखिर में ये शेर आपके लिए। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहो अपनी मंजिलों की ओर, बढ़ते रहो अपनी मंजिलों की ओर, कुछ मिले न मिले तजुर्बा तो नया होगा। दोस्तों, इसी मोटिवेशनल शेयर के साथ गुड बाय, खुदा हाफिज। मिलता हूँ अगले संडे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मजीद वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।